दोस्तों यह घटना समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है तो जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लेता है और जिसका परिणाम बड़ा ही भयानक होता है। दोस्तों जिसकी वजह से कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं और कितने लोगों की जिंदगी नरक बन जाती है। दोस्तों इसीलिए कहा गया है कि कोई भी काम करो सोच समझ कर करो। दोस्तों आज की घटना में ठीक ऐसा ही हुआ है। दोस्तों आज की घटना में जो व्यक्ति रहता है जिसका नाम कुलदीप होता है और दोस्तों वह अपनी पत्नी जिसका नाम प्रिया रहता है वह उसके ऊपर शक करने लगता है। दोस्तों क्योंकि उसकी जो पत्नी प्रिया रहती है वह पेशे से एक नर्स रहती है और वह हमेशा फोन पर लगी रहती थी। अब उसके पति कुलदीप को लगने लगा कि जो हमारी पत्नी प्रिया है दोस्तों उसका किसी से चक्कर चल रहा है। दोस्तों इसी बात को लेकर कुलदीप और प्रिया में लड़ाई झगड़े होते हैं और बहस भी होती है और बात बढ़ते ही चली जाती है। दोस्तों एक दिन जो उसका पति रहता है और अपने पत्नी को एक ऐसी घटना का अंजाम देता है जिसे सुनने के बाद आप लोग के होश उड़ जाएंगे और आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों मेरा नाम ब्रजेश कुमार और बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों दरअसल यह घटना है कानपुर की है और कानपुर में एक करौली थाना है। दोस्तों उस करौली थाना के क्षेत्र के अंदर एक जगह है राजीव गांधी योजना अपार्टमेंट। दोस्तों यहीं पर एक परिवार रहता है कुलदीप का परिवार। दोस्तों कुलदीप के परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था और धीरे धीरे समय गुजर रहा था। दोस्तों कुलदीप के परिवार में 4 लोग रहते हैं। दोस्तों कुलदीप के माता पिता और कुलदीप की एक छोटी बहन रहती थी जिससे कुलदीप परिवार में सबसे बड़ा रहता है। दोस्तों कुलदीप पढ़ने लिखने में काफ़ी होनहार और तेज लड़का था, इसलिए घर वाले उसे पढ़ाना चाहते थे और पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहते थे। दोस्तों कुलदीप भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगता था और जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वह कानपुर में ही किसी कंपनी में अकाउंट क्लर्क की नौकरी कर लेता है। दोस्तों अब जैसे ही वह नौकरी पाता है तो वह काफ़ी खुश हो जाता है और इसके बारे में अपने घर वालों को बताता है और घर वाले भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। जो कुलदीप अब रहता है वह काफ़ी अच्छा पैसा भी कमाने लगा था। दोस्तों कमाकर अपने घर वालों को देता था और घर परिवार वाले काफ़ी खुश रहते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन धीरे धीरे समय गुजर रहे थे। दोस्तों अब धीरे धीरे कुलदीप की उम्र लगभग 28 से 30 साल हो जाती है और अब घर वालों को चिंता होने लगती है कि बेटा बड़ा हो गया है और वह काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा रहा है और अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, अब उसकी शादी हम कर देते हैं। दोस्तों अब उसके घर वाले उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं और देखते देखते उसे एक लड़की पसंद आ जाती है। दोस्तों लड़की का नाम प्रिया रहता है और बेहद ही खूबसूरत और समझदार रहती है और वह नौकरी करती है और नर्स रहती है। अब जैसे ही लड़के के घर वाले सुनते हैं कि वह खुश हो जाते हैं, अब इन दोनों के रिश्ते दोस्तों तय कर दिए जाते हैं। इन दोनों की सगाई भी हो जाती है और कुछ ही महीनों बाद इन दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से कराई जाती है। दोस्तों शादी करके जो प्रिया रहते जब अपने ससुराल जाती है तो ससुराल के लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और अपनी पति पत्नी भी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। दोस्तों दोनों अपनी ज़िंदगी शुरुआत करते हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन धीरे धीरे समय गुजर रहे थे। दोस्तों एक दिन उसकी पत्नी प्रिया रहती है जो और रात के समय ड्यूटी जा रही थी। दोस्तों अब उसका पति जो कुलदीप था अपनी पत्नी को रोकता है और कहता है कि तुम्हें इस टाइम में नौकरी नहीं जाना है और तुम सुबह ही नौकरी करोगी।
अब उसकी पत्नी दोस्तों प्रिया इस बात को सुनती है, लेकिन उसका उस दिन कोई ज़रूरी काम रहता है दोस्तों। इसलिए जो पत्नी रहती है वो अपने पति की बात नहीं मानती है, तो वह ड्यूटी करने रात में चली जाती है दोस्तों। इधर जो उसका पति कुलदीप रहता है वह गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि जो हमारी पत्नी है उसका किसी से प्रेम का चक्कर चल रहा है दोस्तों, इसलिए वह हमारी बात नहीं मानती है, वह उससे मिलने के लिए जाती है दोस्तों। अब इसी बात को लेकर आए दिन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं और बात बढ़ती चली जाती है दोस्तों। फिर धीरे धीरे 4-5 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी जो उसका पति होता है कुलदीप, वह रहता है, वह इन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई होते हैं दोस्तों। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े विवाद होते बात बढ़ती ही चली जा रही थी। तो दोस्तों एक दिन जो पति कुलदीप रहता है उसके बगल में कुकर रखा रहता है खाने बनाने वाला। अब उसी कुकर से अपनी पत्नी के ऊपर वार कर देता है दोस्तों। अब कुलदीप अपनी पत्नी के ऊपर ताबड़तोड़ बार बार वार करता है, लगभग 5 से 6 बार। जैसे ही वार करता है तो जो पत्नी का सिर रहता है वह फट जाता है और उसके सर से काफ़ी खून बहने लगता है दोस्तों। पत्नी जो रहती है वो फर्श में गिर जाती है और गिरने के बाद अब कुलदीप देखता है कि जो फर्श है उस पर काफ़ी खून बह रहा है दोस्तों। अब पति पत्नी की उसकी पत्नी की वहीं पर मौत हो गई दोस्तों। अब ये सब देखकर जो पति कुलदीप रहता है वहाँ से भाग जाता है और फिर भागने के बाद वह पास रेलवे स्टेशन पर जाता है और वहाँ पर पहुँच जाता है और खुदकुशी करना चाहता था दोस्तों। इसलिए वह जैसे ही रेलवे पर कूदना चाहता है तभी वहाँ पर जो पुलिसकर्मी रहते हैं उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद जो व्यक्ति रहता है जिसका नाम कुलदीप रहता है उसके पैर में काफ़ी चोट आ गई थी और उसके भी पैरों से काफ़ी खून बह रहा था दोस्तों। पुलिस वाले जैसे ही चीज़ देखते हैं तो जो कुलदीप रहता है कुलदीप को लेकर हॉस्पिटल ले जाते हैं पुलिस वाले और उसको वहीं पे एडमिट करवाते हैं और इसका इलाज चल रहा था दोस्तों। अब जो कुलदीप था वह बेहोशी हालत में रहता है और वह कुछ बताने की हालात में रहता है। इसलिए 2-3 घंटे के बाद जब कुलदीप को होश आता है तो जो पुलिस वाले जो रहते हैं उसे पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम कहाँ के रहने वाले हो दोस्तों। अब जो कुलदीप रहता है जैसे ही बात सुनता है तो सारा एड्रेस और अपने बारे में सब कुछ पुलिस को बताता है और वह अपनी पत्नी का नंबर भी बताता है। अब जब पुलिस वाले रहते हैं उसकी पत्नी के नंबर पर बार बार फ़ोन करते हैं और बार बार रिंग जाती है, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठता है दोस्तों। अब जो पुलिस वाले रहते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं। अब फिर से कुलदीप से दूसरा नंबर मांगते हैं और पड़ोसी का, अब जो पड़ोसी के नंबर है वह फ़ोन करते हैं दोस्तों। जो पड़ोसी रहते हैं जब वो फ़ोन उठाते हैं तो कहते हैं कि जो प्रिया है कुलदीप की पत्नी वह वहाँ पर है और वह फ़ोन नहीं उठा रही है। अब जैसे ही पड़ोसी दोस्तों सुनते हैं तो प्रिया के पास जाते हैं दोस्तों। जैसे ही दरवाजे पर पहुँचते हैं तो वो मेन दरवाज़ा का रहता है और वह बंद रहता है। अब दोस्तों जैसे ही बंद रहता है तो जो पड़ोसी रहते हैं उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं और उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है जब यह देखते हैं, क्योंकि कमरे में काफ़ी खून लगे थे और खून के छींटे चारों तरफ फैले हुए थे दोस्तों। अब जैसे ही पड़ोसी यह सब देखते हैं तो फिर से पुलिस वालों के पास फ़ोन करते हैं और सारी बात बताते हैं। अब जो पुलिस वाले रहते हैं उस मौके पर पहुंचते हैं। अब आने के बाद सबसे पहले जब उस लाश को देखते हैं कि उसके सिर पर काफ़ी खून बह रहा है, तो सिर फटने की वजह से कुछ मौत हो गई है दोस्तों। अब जैसे ही पुलिस वह देखती है और सबसे पहले उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और पास से सभी से पूछताछ करती है और आखिर किसने हत्या किया है। अब जब ये सब पूछताछ करते हैं तो जो गांव के लोग रहते हैं
वह दोस्तों बताते हैं पुलिस को कि इन दो पति पत्नी में आए दिन इसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। अब जो पति रहता है दोस्तों, वो पुलिस वालों से फिर से यानी पति कुलदीप से पूछताछ करता है। तो जो कुलदीप रहता है वह सारी सच्चाई बताने लगता है। दोस्तों अब पुलिस वाले कुलदीप से पूछताछ कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है और सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे घटनाओं से कैसे बचें। तो दोस्तों इस घटना से जो भी आपको सीखने को मिला है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक